क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक है तो मैंने वैलेंटाइन का थोड़ा कंसेप्ट यूज किया है। क्या है वो देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ अरेंजमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा। तो पार्ट 1 में क्या अपन ने एकदम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट किया था, और उसके साथ साथ मैंने बताया था कि अरेंजमेंट्स जो चैप्टर है उसमें 3 सब टॉपिक आता है। तो पहला जो है वो है लीनियर अरेंजमेंट, दूसरा जो है सर्कुलर अरेंजमेंट, और तीसरा जो है मैट्रिक्स अरेंजमेंट। और मैट्रिक्स अरेंजमेंट जो है मैंने बताया था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है जो बच्चे लोग फेस करते हैं। तो अभी जो अपना पार्ट 1 था वो तो लीनियर अरेंजमेंट में था, और आज का जो पार्ट है वो भी लीनियर अरेंजमेंट में ही रहेगा। तो जो लीनियर अरेंजमेंट है मैं इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि अगर ये स्किल एक बार डेवलप हो जाएगा तो आप लोगों को जो मैट्रिक्स अरेंजमेंट है वो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स मतलब एक टैब होता है, टैबुलर फॉर्मेट में टेबल टाइप, बरोबर ऐसा होएगा मैट्रिक्स अरेंजमेंट। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट क्या है, ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट लीनियर अरेंजमेंट का स्टैकिंग है। तो इसको अगर एक इंडिविजुअल पकड़ोगे तो ये एक लीनियर अरेंजमेंट हो गया, ये भी एक लीनियर अरेंजमेंट हो गया। तो जब ज्यादा लीनियर अरेंजमेंट जुड़ जाते हैं तब होता है मैट्रिक्स अरेंजमेंट। तो अगर आप लोग का एक बार लीनियर अरेंजमेंट का जो कंसेप्ट है एकदम अच्छे से डेवलप हो गया, एकदम अच्छे से उसका स्किल बन गया, तो आप लोग को मैट्रिक्स अरेंजमेंट जो है वो आसानी से टैकल कर पाओगे, उसके क्वेश्चन इजीली टैकल कर। और इसके साथ साथ मैं एक नया चीज बताना चाहता हूँ, वो है रिडल एट 10। ये हम लोग ने एक नया शॉर्ट्स का सीरीज चालू किया है, जहां पे 10 PM को एवरी डे एट 10 PM आप लोगों को एक रिडल मिलेगा, एक पजल मिलेगा। एंड आई हाईली रेकमेंड जो भी एमबीए का कोई भी पेपर दे रहा है, सिर्फ सीईटी नहीं, उसके साथ साथ सीयूटी कैट सैट कुछ भी दे रहा है, तो प्लीज वो वाले क्वेश्चंस पे फोकस करना। क्योंकि वहां पे आप लोग को जो मिलेगा वो है लॉजिकल रीजनिंग का बूस्ट। तो आप लोग का जो एलआर है वो आप लोग को बूस्ट होते जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है टेंशन मत लेना। आप लोग एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना और वो क्वेश्चन करने की जरूर कोशिश करना कि वो वाले क्वेश्चन टैकल हो पा रहे कि नहीं। तो अभी तक तो 2 वीडियो जो है वो निकल गया है, और आज रात को भी एक निकलेगा। और रोज ऐसे 10 बजे जो है 30 दिन तक, मैंने 30 दिन का इसीलिए गैप पकड़ा है क्योंकि 30 दिन के बाद जो होता है वो आता है 10th ऑफ मार्च। ठीक है, तो 10/3 यानी कि 10th ऑफ मार्च पहुंच जाएगा, और जिस दिन आपका होगा सीईटी का एग्जाम। तो इसीलिए वो रिडल का जो है लेंथ भी मैंने 30 दिन का रखा हुआ है। और मैं रोज एक एक अच्छे लेवल के, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें, जो आप लोग को देते रहूंगा। तो वो प्लीज हाईली रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग जो है वो वीक है तो जरूर वो प्रैक्टिस करना। और उसके साथ साथ आज की जो वीडियो है, आज के वीडियो में जो टैकल करेंगे वो होंगे टोटल 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ भी मिस कर दो चलेगा, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन जो है वो प्लीज मिस मत करना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा लेवल का अरेंजमेंट का, लीनियर अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है वो टैकल करने की। इसी बात पे अपन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो लीनियर अरेंजमेंट का जो कंसेप्ट है उसको और मजबूत बनाते। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो पढ़ते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है, और मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसीलिए डाला है क्योंकि ये एक रिकैप हो जाएगा पार्ट 1। तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। Six friends A B C D E F brought flats in a building which has two flat each on 3 floors। तो क्या मतलब बताया है कि 3 फ्लोर है टोटल। ठीक है, 3 फ्लोर, और हर फ्लोर में जो है दो दो अपार्टमेंट है, यानी कि दो दो फ्लैट है। तो दो दो फ्लैट है, 3 फ्लोर है, तो कितना हुआ टोटल? तो टोटल हो गया 6 फ्लोर, 6 फ्लैट। तो अगर मैं लिखूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं ग्राउंड नहीं पकड़ रहा हूं, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ही पकड़ रहा हूँ। तो हर फ्लोर में जो है दो दो अपार्टमेंट है। इधर तक सबको समझ में आया कि बिल्डिंग कैसे बन रहा है, दिख रहा है आपको? तो ये ही हुआ, 2 स्टैक हो गए। ठीक है, मैंने बताया था ये LOD 2 होगा, पार्ट 2 जो है अरेंजमेंट्स में ये LOD 2 पे होगा। और LOD 1 तक अपन ने सिंगल स्टैक देखा था, लाइक एक के नीचे एक ही था, आजू बाजू कुछ नहीं था।
लेकिन यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे आजू बाजू भी आया है, और उसमें का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यही है। इससे इजी तो आप लोगों को पूरे जो बुक है, कोई भी बुक उठा के देख लो, इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। तो अभी इधर तक तो समझ में आया कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है करके, अच्छे से आइडिया आ गया। अभी आगे पढ़ते। ए's वाइफ एंड c's वाइफ आर सिस्टर एंड हेंस ऑक्यूपाई द सेम फ्लोर। अभी इसका क्या मतलब हुआ? ए की जो वाइफ है, ए मेल होगा, उसकी वाइफ जो है फीमेल, ठीक है, वो अभी अपन डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। वैसे सी है, सी की वाइफ हुई स्मॉल सी। तो क्योंकि ये दोनों लोग जो है बहन है, तो ये दोनों भी साथ में रहेंगे। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो जो अभी देखो, बीवी को छोड़ के तो अलग से नहीं रहेगा ही कोई। तो उनके दोनों की जो बीवी है, तो उन लोग बहन है, तो उन लोग सेम फ्लोर में रहना चाहते हैं। तो उसके साथ साथ जो उनके हस्बैंड है, वो भी वही सेम फ्लोर में रहेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए और सी जो है एक ही फ्लोर में है। और क्योंकि ये थीटा क्वेश्चन है, मतलब मैं जनरल में क्या बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ो, फिर और ये देखो, मतलब क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन देखो करके। और क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे ऑप्शन नहीं है, ये मतलब टीटा क्वेश्चन है, टीटा बोलते हैं उसको। तो टीटा मतलब TITA। तो इसका मतलब होता है टाइप इन दी आंसर। तो आंसर जो है आप लोगों को वो कीबोर्ड से टाइप करना है। ये सीईटी में ज्यादा करके आता नहीं है, लेकिन जो सीएटी या फिर सीयूईटी, दैट ये सब क्वेश्चन में टीटा क्वेश्चन एक मस्ट है, और ये जरूर आते ही है। तो अपने को फर्स्ट जो स्टेटमेंट है यहां तक पढ़ा, और समझ में आया कि ए और सी जो है वो साथ में रहते करके। अभी पढ़ते नेक्स्ट जो है। तो नेक्स्ट क्या है? डी डज नॉट लाइक द टॉप फ्लोर। तो डी ये दो फ्लोर पे नहीं, मतलब ये दो फ्लैट में नहीं होगा, और डी जो है सेकंड और यानी फर्स्ट फ्लोर पे ही रह सकता है। ये स्टेटमेंट भी हो गया अपने पूरी तरीके से, तो मैं कट कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ये भी मैं कट कर देता हूँ। फिर अभी लास्ट स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट बचा है, तो वो स्टेटमेंट क्या पढ़ते हैं? एफ स्टेज 2 फ्लोर्स अबव बी। तो एफ जो है वो 2 फ्लोर ऊपर रहता है बी से। तो अभी बी अगर समझो सेकंड फ्लोर में रह रहा है, अगर बी सेकंड फ्लोर में रह रहा है, तो एफ किधर होना पड़ेगा? फोर्थ फ्लोर में। और फोर्थ ऑप्शन है क्या? नहीं। तो इसका एक ही ऑप्शन बनता है, जो है बी जो है वो एकदम नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर में रहेगा, और उससे 2 फ्लोर ऊपर है, यानी कि सेकंड और थर्ड, मतलब 2 फ्लोर ऊपर हो गया। तो 2 फ्लोर ऊपर जो है वहां पे रहता है एफ। तो देखो क्या लिखा है, एफ स्टेज 2 फ्लोर अबव बी। तो बी के 2 फ्लोर जो है ऊपर रहता है एफ। तो ये एफ हो गया और ये बी हो गया। और इसके अलावा अपने को पता है ए और सी जो है वो साथ में रहना है। तो ए और सी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह बचा है, तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे दोनों भर सकते। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सी। तो ये चीज समझ में आया कि ए और सी एक ही फ्लोर में है, और इसी कारण के लिए वो थर्ड या फर्स्ट फ्लोर में नहीं आ पाएगा। ठीक है, गुड। अभी आगे पढ़ते हैं। तो आगे अपने को एक और चीज जो पता है, वो है डी एकदम टॉप फ्लोर में नहीं रहेगा। डी टॉप फ्लोर में नहीं रहेगा, तो डी के लिए सिर्फ ये अभी यही एक जगह बचा है। तो डी को मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो अभी अपना सारा भर गया सिवाय एक के। तो वो क्या रहेगा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बचा हुआ है, और ई को मैं लिख दूंगा इधर, और ई के साथ साथ एफ आ गया। तो आप लोग को पूरा जो क्वेश्चन है वो समझ में आया। ये काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्या है, ये डबल मैट मतलब डबल लीनियर अरेंजमेंट है, कि यहाँ पे भी एक हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो आजू बाजू 2 ऐड हो गए। लेकिन उसका भी सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और ज्यादा डिफिकल्टी जो है वो नहीं फेस हुआ होगा ये वाले क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है फर्स्ट वाला। हु स्टेज ऑन द टॉप फ्लोर? तो मेरे सारे स्टूडेंट्स लिख पाएंगे ई एंड एफ करके। तो ये टॉप फ्लोर में कौन रहता है? ई एंड एफ, समझ में आ गया। हु शेयर्स द फ्लोर विथ डी? तो डी के साथ कौन रहता है? डी के साथ रहता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इतना तो डिफिकल्ट नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन था, और स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेटमेंट जो है वो पढ़े और उसको डिकोड किया, उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखा, और मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखने के बाद उसको अपन अरेंज करते गए, कहाँ कहाँ जगह मिल रहा था उसके हिसाब से। ठीक है। और क्योंकि ये मतलब लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और ये मैं पहले भी कोई तो एक वीडियो में बताया कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को हाईली रेकमेंड करूंगा कि सुडोकू गेम खेलने। ठीक है, सुडोकू गेम इसीलिए मैं खेलने बोल रहा हूँ क्योंकि सुडोकू गेम से आप लोग को लीनियर अरेंजमेंट जो है, इस पे एक लॉजिकल रीजनिंग का जो स्किल है वो डेवलप होते जाएगा। सुडोकू गेम में हाईली रेकमेंड किया हूँ, और सिर्फ आप लोगों को नहीं, मैं जब भी खुद पढ़ता था लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, तो मैं सुडोकू का हर दिन जो है एक क्वेश्चन तो करता ही था, ताकि मेरा जो स्किल्स है वो डेवलप होते जाए। तो मैं ये आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा, यही मैं एडवाइस दूंगा आप लोगों को कि आप लोग सुडोकू का जो क्वेश्चन है रोज एक ही करो, ज्यादा टाइम मत स्पेंड करना। मिनिमम 5 to 10 मिनट्स जो है ब्रेक लेते वक्त एक सुडोकू का क्वेश्चन ले लो, सॉल्व करो। और सुडोकू के लिए बहुत सारी गेम्स भी वैसे भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो उसमें से कोई एक डाउनलोड करो, खेल लो 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कैसा वो एक आदत से बन जाएगी। और मेरा पूरा कोशिश यही है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोगों को एक आदत बन गया, तो उसके साथ साथ फिर आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा वो आप लोग को एक चैलेंज जैसा लगेगा, क्योंकि आप रोज करते हो, तो आप लोग को और जो ये चीज है उसमें इंटरेस्ट डेवलप होएगा, और एक बार इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो चलो दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक है तो मैंने वैलेंटाइन का थोड़ा कंसेप्ट यूज किया है। क्या है वो देखते हैं। 3 गर्ल्स ABC एंड 3 बॉयज ABC, ये लोग कपल है समझते हैं, और इन लोग 2 रो पे बैठे हैं आपस में एक दूसरे को देखते हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बारे में 2 पैराग्राफ दिया हुआ है। तो क्योंकि देखो इधर 3 लड़के हैं 3 लड़के हैं और उन लोग आपस में बैठे हैं, तो यहाँ पे स्टैकिंग हुआ, तो अलग अलग रो का स्टैकिंग हुआ। यहाँ पे एक रो, फर्स्ट रो ऐसा है, सेकंड रो ऐसा है, और इसमें 3 कैंडिडेट है, और यहाँ पे भी जो है वो है 3 कैंडिडेट। तो वैसे वाले क्वेश्चन को ये LOD 2 ऑफ लीनियर अरेंजमेंट में आता है। LOD 2 यानी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टैकिंग हुआ है। जब यही 2 और में बढ़ जाते हैं, 2 के जगह पे 3 या 4 होता है, तब वो होता है मैट्रिक्स अरेंजमेंट। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट के लिए तो एक अलग से चैप्टर ही मैंने कंसिडर किया, और उसमें तो बहुत डिफिकल्ट से क्वेश्चन जो है वो टैकल कर। अभी ये हुआ, ये पैराग्राफ का थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, वो पैराग्राफ पे नहीं टैकल करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन देखने लगेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया, इफ बीजे। इफ वर्ड पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि इफ एक कीवर्ड होता है। तो इफ बीजे सिट्स मतलब क्या हुआ है, अपना जो क्वेश्चन है, मतलब जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें से अपने को टोटल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो टोटल वैल्यू नहीं मिलेगा, इसीलिए एक कंडीशन दिया हुआ है इफ बीजे का। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है, तो ये समझ में आया कि अपन जो है वो एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, वन यूनिक सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा ये वाले क्वेश्चन में, इसीलिए मल्टीपल क्राइटेरिया जो है कंडीशंस एक्स्ट्रा देते गए। तो यहाँ पे जो है इफ विजय का है, तो यहाँ पे कंडीशनल वाला क्वेश्चन है, तो ये टैकल नहीं हो पाएगा। और ऑप्शन भी देख रहे हो, 1 और 2, 2 और 3 ऐसा है, तो यानी कि ये दो में से भी कुछ हो सकता है, या ये दोनों में से भी कोई भी हो सकता है। तो क्लियर कट जो आंसर है वो अपने पास नहीं है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डैश सिट ऑपोजिट एनी। तो एनी के ऑपोजिट में कौन रहता है वो पूछा गया, और वो भी अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं है। क्लियर कट सॉल्यूशन जो है वैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ए या बी भी हो सकता है, या बी या सी भी हो सकता है, ऐसा बताया। अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ते, इफ। इफ फिर से हो गया। इफ मैंने क्या बताया था, इफ एक कीवर्ड है जिससे कंडीशनैलिटी के जो कंसेप्ट है वो समझ में आता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा क्लियर कट टैकल। और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी इफ है, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो टैकल नहीं हो पाएगा। और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन का जो एक और जो गुण है वो ये है कि उसमें CBD दिया हुआ है। और CBD जो है मैंने पिछले वाले वीडियो में जो है बताया था, CBD यानी कि कैनॉट बी डिटरमाइन। तो ये वाले क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर भी नहीं निकलेगा, और हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन का जो है उसमें सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाएगा आप लोग। तो देखते हैं ऐसे वाला क्वेश्चन कैसे टैकल कर। तो पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन डिटेल में। क्या दिया है, 3 गर्ल्स एनी, बनी, चीकू।
ठीक है, ये मैं आप लोग को एक हिंट दिया है कि आप लोगों के अगर गर्लफ्रेंड वगैरह होंगे तो ये वाला जो है वो यूज करने का निकनेम वगैरह। एंड थ्री बॉयज अजय विजय और चिंटू, ये अपने हीरो है, हर क्वेश्चन में यही लोग आते हैं, अजय विजय और चिंटू। तो इन लोग दो रो पे बैठे हैं और फेसिंग ईच अदर बैठे हैं। तो ये फेसिंग ईच अदर बैठे ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो सेंटेंस है उसको बहुत गौर से देखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि तीन जन ऐसे हैं, ये गर्ल्स है समझो, और यहाँ पे बॉयज है। तो इन लोग आपस में देख रहे, तो बॉयज ऊपर देखते होंगे और गर्ल्स जो है वो है नीचे देखते होंगे। तो क्योंकि उन लोग जब नीचे देख रहे हैं तो उन लोग, उनका जो लेफ्ट और राइट जो है वो बॉयज के लेफ्ट और राइट के उल्टा हो जाएगा। तो अभी बॉयज का जो लेफ्ट है वो होगा इस साइड, और जो राइट है वो होगा दूसरे साइड। और वही टाइम पे गर्ल्स गर्ल्स पूरा उल्टा देख रहे, तो उनका लेफ्ट और राइट जो है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि गर्ल्स का जो लेफ्ट है वो इस तरफ हो जाएगा और उनका जो राइट है वो हो जाएगा दूसरी तरफ। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब दोनों आपस में बैठ रहे, फेसिंग ईच अदर का कंसेप्ट है। और ये वाला लीनियर अरेंजमेंट से ज्यादा जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट में जो है वहां पे यूज होता है, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट में एक टेबल है, सब लोग अपने अपने आपस में देखते रहते हैं। तो अगर जो इस तरफ बैठा उसका लेफ्ट बोलूंगा और जो उसके ऑपोजिट में बैठा उसका लेफ्ट बोलूंगा, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये चीज जो है ये वाले क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ के ले लेना, ताकि अपन जो और आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अपने को जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जब तब टैकल करते वक्त कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना। तो फेसिंग ईच अदर का कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी फर्स्ट पॉइंट जो है वो पढ़ते, थ्री गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सिंगल रो, वो तो मैंने पहले ही लिख दिया था कि तीनों गर्ल्स जो है वो एक ही रो पे, और तीनों बॉयज जो रहेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर तीनों गर्ल्स एक रो ले लिया तो तीनों बॉयज जो है वो रो पे नहीं बैठेंगे और उनके ऑपोजिट में बैठेंगे। तो तीन बॉयज जो है वो ऑपोजिट हो गया, तो अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से अपने को अंडरस्टैंड हो गया, तो कट कर देते। अभी क्या बताए, सेकेंड जो स्टेटमेंट है, द गर्ल हुज नेम स्टार्ट विथ ए डज नॉट सिट ऑपोजिट टू द बॉय हुज नेम स्टार्ट विथ ए। यानी कि एनी जो लड़की है वो अजय के ऑपोजिट में नहीं बैठना चाहती। तो जो लड़की लोग है उसको मैं स्मॉल लेटर से डिनोट करता हूँ, तो ए बी सी। और जो बॉयज है, बॉयज तो अपने मूवी के हीरो है, तो अजय विजय चिंटू हर वीडियो में आते हैं, तो अजय विजय चिंटू को जो है मैं वो कैपिटल लेटर में डिनोट करता हूँ। तो एनी जो है वो अजय के ऑपोजिट में बैठना नहीं चाहती, तो इसका मैं मैथमेटिकली क्या लिखूंगा, एनी और अजय जो है वो ऑपोजिट नहीं बैठेंगे। तो मैंने एक क्रॉस दिखा दिया उनके बाजू में, तो मेरे को याद रहेगा कि इन लोग ऑपोजिट नहीं बैठे। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एंड द गर्ल हुज नेम स्टार्ट विथ सी, यानी कि चीकू, सिट्स ऑपोजिट टू द बॉय हुज नेम स्टार्ट विथ सी। यानी कि चीकू और चिंटू जो है उन लोग साथ में ही बैठेंगे, साथ में यानी कि एक दूसरे को देखते ही बैठेंगे। तो सी, चीकू जो है वो चिंटू के साथ रहेगी, तो सी और सी ये फिक्स हो। तो अभी एक और चीज जो है इसमें सटल वे में ये समझना है कि सी और सी जो है वो साथ में रहेंगे, और अजय और एनी जो है वो ऑपोजिट में रहेंगे। तो फिर क्या हुआ, अजय का जो गर्लफ्रेंड या फिर उसके ऑपोजिट में जो लड़की होगी वो हो जाएगी बी, बी यानी कि बनी, बनी उसके ऑपोजिट में हो जाएगी। और जो एनी का बॉयफ्रेंड हो जाएगा वो हो जाएगा विजय। ठीक है, तो एनी का बॉयफ्रेंड नहीं, एनी के जो आगे बैठेगा वो हो जाएगा विजय, और अजय के जो ऑपोजिट में बैठेगा वो लड़की होगी बनी। तो ये जो है ये फिक्स्ड है, ये एक डब्बा जो है वो फिक्स हो गया, ये एक डब्बा जो है वो फिक्स हो गया, और तीसरा जो डब्बा है ये भी फिक्स हो गया। तो अपने को कम से कम कपल्स जो है वो समझ में आया। हो सकता है कि अपन ने जो है कपल्स फिक्स किया लेकिन उनका लोकेशन जो है वो फिक्स नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि एनी फर्स्ट में ही बैठी है, एनी सेकंड में बैठी है, या एनी थर्ड पे बैठी है, लेकिन पता है एनी कहीं पे भी बैठेगी, उसके ऑपोजिट में जो लड़का आएगा वो हमेशा होगा विजय। तो अभी ये वाले डेटा से इतना जो डेटा है ये निकाला अपन ने। तो ईफ के अलावा जो क्वेश्चन है,
तो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन इससे टैकल हो सकता है क्या, ये देखते हैं। डैश सिट्स ऑपोजिट टू एनी, एनी तो छोटी ए हो गई, तो छोटी ए के जो ऑपोजिट है वो बड़ा बी है, यानी कि विजय। तो ये वाले क्वेश्चन का हरदम के लिए आंसर हो जाएगा विजय, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी किधर भी बैठे, एनी फर्स्ट पोजीशन बैठे, सेकंड पोजीशन बैठे या थर्ड पोजीशन पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, विजय उसके ऑपोजिट में हरदम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो अपने को अच्छे से समझ। तो अभी देखते हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन क्या। ये तीनों क्वेश्चन में इफ है, तो तीनों में केस जो है अलग अलग बनाते रहना। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, इफ विजय सिट्स बिटवीन अजय एंड चिंटू। तो विजय जो है वो बिटवीन अजय एंड चिंटू है, अजय और चिंटू के जो बीच में है वो विजय बैठ, लेकिन अजय एंड चिंटू के बीच में बैठता है ये बताए, लेकिन अजय और विजय राइट में है कि लेफ्ट में नहीं पता। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हो जाएगा कि अजय विजय चिंटू भी बैठ सकते हैं या फिर चिंटू विजय अजय भी बैठ सकते हैं, ये समझ में आए। तो उसके साथ साथ अभी क्या दिया हुआ है, देन हु सिट्स इन द मिडल ऑफ ऑपोजिट रो। तो क्योंकि विजय सेंटर में है, तो विजय के ऑपोजिट में कौन है ये अपने को पता है, विजय के ऑपोजिट में हरदम जो रहेगा वो रहेगी एनी। तो ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर अपने को मिल जाएगा एनी है करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, इजी वे में समझ, क्योंकि कुछ टफ नहीं था। हो सकता है यहाँ पे अपन ने एक बनाया, लेकिन अपने का जो मेन फोकस था वो ये था कि विजय के ऑपोजिट कौन लड़की बैठी है वो ढूंढना है। तो विजय के ऑपोजिट जो है वो अपने को पहले से ही मिल गया था, सबका कपल्स अपना फिक्स हो गया था, तो जल्दी से वो क्वेश्चन भी हो गया। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में ये दिया है, इफ चिंटू सिट्स टू अजय लेफ्ट साइड, हु सिट्स ऑन एनीज लेफ्ट साइड। तो हु सिट्स ऑन एनीज लेफ्ट साइड ये पूछा गया है। इफ चीकू सिट्स इन द मिडिल, तो तीनों स्टेटमेंट जो, मतलब ये क्वेश्चन में तीन अलग अलग स्टेटमेंट दिया। पहला स्टेटमेंट ये है चिंटू अजय के लेफ्ट में है, दूसरा स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है कि एनी के ऑपोजिट में कौन है, और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो हुआ चीकू जो है वो बीच में बैठी। तो यहाँ पे मैं एक कट कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक कट कर दूंगा। तो तीन अलग अलग स्टेटमेंट अपने को मिला। तो ये तीन स्टेटमेंट को जो है कैसे टैकल करते हैं वो देखते हैं। मैंने तीन तीन बना दिया, यहाँ पे मैंने गर्ल्स रखा है, यहाँ पे मैंने जो है बॉयज रख दिया। अभी गर्ल्स का जो लेफ्ट साइड है, नहीं यहाँ पे बॉयज का लेफ्ट बताया है अजय के लेफ्ट साइड में, तो बॉयज का जो लेफ्ट इस तरफ हो गया, और गर्ल्स का जो लेफ्ट है वो भी बता देता हूँ, वो उनके ऑपोजिट साइड में हो जाएगा, क्योंकि उन लोग आपस में देखते रह रहे हैं, वो मैंने बता दिया। तो अभी जो है चिंटू अजय के लेफ्ट साइड में बैठा है ये बताए, हाँ, और चीकू जो है वो सेंटर में बैठी है। तो पहले चीकू पे फोकस कर देंगे, क्योंकि उनका जो है क्लियर कट बताया लोकेशन के साथ, और जब लेफ्ट साइड बताया तो कितना लेफ्ट है ये नहीं बताया, जस्ट तुरंत बाजू में कि दो छोड़ के है, कैसा है नहीं बताया। तो चीकू जो है मैं उसको फिक्स कर दूंगा, और चीकू का मेरे को पता है बॉयफ्रेंड कौन है, वो है चिंटू। तो चिंटू भी सेंटर फिक्स हो गया। अभी क्या बताया, चिंटू अजय के लेफ्ट में है बताया, अजय के लेफ्ट में अगर चिंटू होना है तो अजय सिर्फ यहाँ पे हो सकता है, अजय यहाँ पे नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके लेफ्ट में फिर जगह ही नहीं है। अजय का जगह भी फिक्स हो गया, तो अजय का जो गर्लफ्रेंड है वो हुई बनी, तो ये भी फिक्स हो गया। और जो तीसरा जो बचा वो एनी यहाँ आएगी, और उसके आगे जो बैठेगा वो हो जाएगा पीछे। अभी तो मतलब अपने सिर्फ एक स्टेटमेंट से अपने को पूरा मिल गया, फिर उसके बाद अपन ने दूसरा स्टेटमेंट को भी टैकल कर दिया, और अभी लास्ट जो स्टेटमेंट मिला है वो देखेंगे क्या। हु सिट्स ऑन एनीज लेफ्ट साइड। अभी एनी का जो है लेफ्ट में कौन है ये पूछा है। अभी एनी यहाँ पे, और मैंने बताया था गर्ल्स का जो लेफ्ट है वो इस डायरेक्शन, तो या तो सी होगा या तो बी हो जाएगा, समझ में आया। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे, तो या फिर हो जाएगा बनी या फिर हो जाएगी चीकू। तो ये दोनों लड़की जो है वो एनी के ऑपोजिट, एनी के लेफ्ट साइड में रहेंगे। और क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में इमीडिएट लेफ्ट दिया होता तो मैं क्लियर कट बता सकता था कि चीकू का बात कर रहे, लेकिन क्वेश्चन में इमीडिएट लेफ्ट का वर्ड नहीं है, वो कीवर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो है इमीडिएट। अगर इमीडिएट मतलब जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है तो वो नहीं पूछा गया, लेफ्ट साइड में कौन कौन बैठा है वो पूछा गया। तो लेफ्ट साइड में दो जन बैठे हैं,
एक हुआ ये बनी और दूसरी हुई चीकू। तो उम्मीद करता है ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो टैकल कर, इफ विजय सिट्स एट वन एंड ऑफ द रूम, अभी फिर 3 बनाना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें मल्टीपल टाइम्स में आप लोग को वो जो अरेंजमेंट है वो फिर से करता रहना पड़ रहा है, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो बहुत सिंपल है। अगर एक बार आप लोगों को ये कपल्स का डिटेल मिल गया, फिर उसके बाद तो बहुत सिंपल हो जा रहा है ये करने सॉल्व। तो क्या दिया है, विजय सिट्स एट वन एंड ऑफ द रो, तो यही वाला सिनेरियो पकड़ते कि बी इधर है और ए उसके ऑपोजिट में आई जाएगी। देन द पेयर ऑन द अदर एंड विल बी क्या, तो अभी ऐसा बताया, तो अभी ये दोनों भी हो सकता है या फिर इन दोनों को मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। बनी और अजय हो सकते हैं, या फिर जो है चीकू और चिंटू भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। तो अपने को फिक्स नहीं पता कि कौन रहेगा उसके ऑपोजिट में। तो ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि क्लियर कट अपने को पता नहीं कि कौन उसके ऑपोजिट मतलब दूसरे एंड में कौन रहेगा करके। तो दोनों ऑप्शन वैलिड है। तो ये आ जाएगा अपना आंसर इसका कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और अपने को इसका जो है यूनिक वैल्यू नहीं मिल पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा जो है ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारे चैनल जो है ग्रो होने में मदद करना। तो जल्दी से ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। 6% ABCDEF ऐसा दिया हुआ है, 6 लोग हैं, आर सिटिंग इन 2 rows 3 in each। पिछले क्वेश्चन जैसे ये यहाँ पे लेकिन लड़का लड़की नहीं है, पूरा बॉयज ग्रुप है, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये बजरंग दल के लोग हैं, तो इन लोग सब बॉयज ग्रुप है, वो पिछले वाले क्वेश्चन में कपल्स थे। तो इन लोग क्या आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं अभी, और उसके साथ साथ 4 कंडीशन जो है वो दिया गया। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, हु इज फेसिंग बी, तो सब दिया है बी को छोड़ के। तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा अपने को पता। इफ डी एंड ई इंटरचेंज हु इज न्यू नेबर, यहाँ पे भी अपने पास जो है वो ऑप्शंस में ऐसे नहीं बताया है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर कुछ, तो ये भी यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग एट द डायगोनली ऑपोजिट एंड ऑफ द टू, तो ये भी बताया। तो और यहाँ पे भी अपने को CBD जो है वैसे कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये भी डुएबल क्वेश्चन है। तो ये पूरा जो सेट है, तो ये सेट में जो है वन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, वन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को जो है मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि फर्स्ट को पे ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये इससे जो है आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा, और आपको आंसर जो है वो क्लियरली दिखेगा कहाँ कहाँ आ रहा है वो। तो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ABCDEF इधर तक पता चल गया, 2 रो में बैठते हैं, तो 3 यहाँ पे बना दूंगा और 3 उनके ऑपोजिट में बना। यहाँ तक समझ में आ गया, तो पूरा क्वेश्चन का जो जिस्ट है वो अपने को पता चल गया। अभी 4 पॉइंट देखना है, तो 4 लिख देंगे यहाँ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। तो ये मैं अभी तक लिख नहीं पाऊंगा कि यहाँ लिखना है यहाँ लिखना है कहाँ पे, पता नहीं। कि वो बताया कि नॉट एट एंड ऑफ द एनी रो, तो या तो वो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो। तो ये अपना स्टेटमेंट जो है वो कट हो गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है अपन ने फुल्ली यूटिलाइज कर दी। अभी पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। डी इज टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, लेफ्ट ऑफ एफ ऐसा बताया गया है। तो एक तो पता है दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे, तो अगर लेटस अज्यूम कि डी जो है वो नीचे है, मतलब ये वाले रो पे है डी, तो डी क्या बताए, 2 places टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, और एफ का 2 प्लेस छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा डी। ये समझ में आया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से यूज होगा। लेकिन वो ही जगह पे अगर आप लोग इसके ऑपोजिट कंडीशन ले रहे हो, ऑपोजिट कंडीशन यानी कि एफ जो है, एफ को आप लोग ले रहे हो टॉप साइड पे, तो एफ टॉप पे हो गया तो उसका लेफ्ट इस तरफ हो गया, एफ इस तरफ मतलब जो लेफ्ट उसके इस तरफ हो गया, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा
और 2 प्लेस छोड़ के, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डी, और ई तो अभी भी सेंटर में किधर भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ। तो ये वाला पॉइंट जो है, इसके अकॉर्डिंग अपन ने 2 यूज केस बनाए, या तो ये हो सकता है या तो ये। अभी थर्ड जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। सी यानी कि ईस्ट नेबर, तो इससे ये पता चला कि सी और ई जो है वो नजदीक नजदीक हो गए। इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू डी, डायगोनली ऑपोजिट टू डी यानी कि ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल है समझो, तो रेक्टेंगल हुआ तो डी के डायगोनली ऑपोजिट तो ये हो गया। तो ये बताया है कि जो सी है यानी कि ई का नेबर डी के डायगोनली ऑपोजिट है, तो सी यहाँ पे आया, या फिर यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो ये है। और वो ई का नेबर है, तो ई का नेबर यानी कि ई सेंटर में हो गया, तो सी और ई जो है ये साथ में आ गए। यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे ई नहीं आएगा। और लास्ट स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया पूरी तरीके। और लास्ट स्टेटमेंट देखिए, बी इज एफ नेबर, तो एफ का नेबर हो गया बी, तो एफ का नेबर हो गया बी, तो ए बचा हुआ है, तो ए को इधर इधर लिख देंगे। तो ए ई सी डी बी एफ ये हुआ अपना टेबल, या फिर उल्टा देखेंगे तो एफ बी डी सी ई ए ऐसा हो गया टेबल। तो दोनों टेबल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, ये उम्मीद करता हूँ मैं। तो अभी देखते हैं एक एक क्वेश्चन कैसे टैकल। हु इज फेसिंग बी, तो बी के ऑपोजिट में क्या है, ई है। दोनों केस में बी के ऑपोजिट जो है वो ई, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ई। अभी सेकंड वाला देखते हैं। इफ डी एंड ई इंटरचेंजेस देयर सीट, डी एंड ई इंटरचेंजेस, तो ऐसा चेंज हो गया, यानी कि ऐसा भी, मतलब दोनों केस में। हु इज डीज न्यू नेबर, तो डी नीचे आ गया, तो डी के दोनों न्यू नेबर क्या हुआ, ए और सी, या फिर डी ऊपर गया तो उसके दो न्यू नेबर हो जाएंगे ए एंड सी। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया, उम्मीद करता हूँ कि मतलब जब भी एक्सचेंज किया, ये बताया एक्सचेंज यानी कि इंटरचेंज कुछ भी किया है, तो ई जो नीचे था वो ई को मैं ऊपर लिख दूंगा, और जो डी है वो उसकी जगह पे आया। अभी डी के नेबर पूछा है, नेबर यानी कि आजू बाजू के लोग, तो आजू बाजू के लोग तो एक तो सी आएगा और दूसरे में आएगा ए, तो ए एंड सी आया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया। तो नेक्स्ट में देखते हैं, which of the following are sitting at the diagonally opposite end of the two rows। अभी क्योंकि देखो यहाँ पे if था, ये वाले क्वेश्चन में जो है if था, तो वो सिर्फ वो क्वेश्चन के लिए ये यूज केस बना। और अभी फिर से अपना फाइनल आंसर यही होएगा, एफ बी डी और सी ई ए। ठीक है, तो अभी क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग एट द डायगोनली ऑपोजिट एंड ऑफ द टू रोज। तो डायगोनली ऑपोजिट एंड ऑफ द टू रोज में या तो ए एफ हो सकता है या तो सी डी हो सकता है। तो ये अपन क्वेश्चन में देखते कि क्या है, या तो ए एफ है या तो सी डी है। तो ए एफ है या तो सी डी है, और सी डी नहीं दिया तो ए एफ ही एक ऑप्शन है, तो आएगा ऑप्शन 2 करेक्ट। और उसके पहले वाला जो ऑप्शन वो आ जाएगा, वो आएगा ऑप्शन 4 करेक्ट, ए एंड सी। और फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बी के ऑपोजिट में कौन है, तो बी के ऑपोजिट में आया था अपने को डी, नहीं बी हु इज फेसिंग बी के ऑपोजिट में क्या आया था, बी के ऑपोजिट में आया था ई। तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन 4 था, सेकंड वाले का 4 था, और थर्ड वाले का जो था वो था 2। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखो, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, फिर उसके बाद चारों क्वेश्चन देख लेना, और उसके बाद चले जाना पैराग्राफ, और पैराग्राफ से आप लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो, और उसमें से जो है फाइनल अरेंजमेंट का जो वैल्यू है वो निकालने की। मैंने ये मेरे क्वेश्चन में मतलब मैंने सबसे इजी मेथड में बताया, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और उसमें करीबन 8 से 9 पॉइंट है। यहाँ पे तो सिर्फ 4 थे, वहां पे होंगे 8 या 9। वो एक्चुअल डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और वो कैट और जैट सी यू ई टी लेवल के क्वेश्चन। ये तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। The Trump Tower has 10 large size apartments spread over 4 floor। 4 फ्लोर में 10 अपार्टमेंट है, ये बताया गया है।
इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा 3 फ्लोर हो जाएगा। ये ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सो दैट ईच फ्लोर कंटेन्स वन फ्लैट मोर देन द फ्लोर जस्ट अबव। तो ऊपर एक फ्लैट होगा, नीचे उससे एक ज्यादा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। समझे? तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो ऐसे 10 अपार्टमेंट आ गए। और क्या बताया? ईच फ्लोर कंटेन्स वन फ्लैट मोर देन द फ्लोर जस्ट अबव इट। तो ऊपर वाले फ्लोर से जो है एक फ्लैट एक्स्ट्रा आएगा। तो ऊपर एक था, फिर उसमें से 2 हो गया, फिर उसमें से 3 हो गया, और तीसरे से फिर चौथा हो गया। फिर उसके बाद कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पूरे पॉइंट दिए हुए। इतना बड़ा क्वेश्चन तो कभी मैंने नहीं देखा है। और ऐसा हो सकता है कि ये सीईटी में नहीं आ जाएगा। ये सीईटी में जनरली इतने बड़े क्वेश्चन जो है नहीं आते हैं, और ये कैट जैट और ऐसे दूसरे जो ओमेट्स है उसमें आएगा। लेकिन मैं फिर ये क्यों सिखा रहा हूँ? मैं ये इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आप लोग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो ऐसा, मतलब एक तो पहले ट्रायंगल शेप में है बिल्डिंग, ठीक है? तो ट्रायंगल शेप में, फिर उसमें कंटेंट है और उसके बहुत सारा पॉइंट दिया, तो कैसे बिठाना है वो समझ में। तो 9 पॉइंट दिया हुआ है टोटल। फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु ऑक्यूपाइज कॉर्नर सीट ऑन ग्राउंड फ्लोर? ग्राउंड फ्लोर का कॉर्नर सीट क्या हुआ? कॉर्नर सीट यानी कि एंड सीट, ठीक है? और सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए कॉर्नर सीट और एंड सीट जो भी है वो दोनों सेम रहेगा, सबको रहेगा। तो और मतलब कैनॉट बी डिटरमाइन नहीं है, तो ये अटेम्प्ट हो जाएगा। और सेकंड वाले क्वेश्चन भी कैनॉट बी डिटरमाइन नहीं है, ये भी अटेम्प्ट हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी जो है कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्योंकि ये एक यूनिक क्वेश्चन, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि मेरे सारे स्टूडेंट को ये वाले क्वेश्चन करें। लेकिन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 9 पॉइंट दिया हुआ है, तो फिर से मैं एक एडिशनल कंडीशन रखता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है लग रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग फर्स्ट राउंड में ना करते हुए सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स है वो। तो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन का मैंने बेसिक आइडिया तो बताया, अभी अपन इसका कंडीशन पढ़ते हैं और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को कैसे करना है टैकल। तो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन लिख। पहले तो मैंने पॉइंट नंबर लिख दिया 1 2 3 करके, ताकि मेरे को अच्छे से समझ में आए कि मैं कौन सा पॉइंट को मैथमेटिकली फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या, बी एंड आई कैनॉट स्टैंड ईच अदर। तो ये वाला पॉइंट तो पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि अभी तक तो अपने को पता नहीं बी और आई का क्या है कुछ। और मैं उसके साथ साथ जो ये फ्लोर है उसका ये बता देता हूँ, ठीक है? 1, और ये आएगा ग्राउंड। तो थर्ड फ्लोर में एक रहेगा, सेकंड फ्लोर में 2 बनेंगे, फर्स्ट फ्लोर में जो है 3 बनेंगे, और ग्राउंड फ्लोर में टोटल 4 घर रहेंगे। ये तो आपको समझ में आया था, और ये अपना बेसिक जो ऊपर का जो मेन डिस्क्रिप्शन था उसमें से अपने को पता चला। अभी सेकंड वाला जो है, बी एंड आई कैनॉट स्टैंड ईच अदर, ये अपने को नहीं पता। आई लाइक्स कॉर्नर। तो कॉर्नर मतलब क्या हुआ? कॉर्नर मतलब अभी फर्स्ट वाले फ्लोर के लिए, तो मतलब टॉप वाले फ्लोर के लिए सब कॉर्नर सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे तो कॉर्नर ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये और ये। तो ऐसे जो साइड के है, मतलब वो ट्रायंगल का जो साइड वाला पोर्शन है वो हो गया कॉर्नर। तो आई लाइक्स कॉर्नर। तो ये एक पॉइंट भी रखते पेंडिंग, क्योंकि अभी तक इसमें अपने को क्लियर कॉन्क्रीट वैल्यू नहीं मिला। और जब तक कॉन्क्रीट नहीं वैल्यू मिलता है तब तक अपन सारा पॉइंट पढ़ते हैं, ताकि अपने को पता चले कि स्टार्टिंग और अटैकिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। अभी क्या थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, ई एंड एफ वुड नॉट लाइक टू हैव एनीबडी एज नेबर एक्सेप्ट देमसेल्फ। मतलब ई को एफ चलेगा और एफ को ई चलेगा, और उसके अलावा कोई नहीं चाहिए उनको। समझ में आया? E and F would not like to have anybody as neighbor except themselves। तो ये वाला पॉइंट जो है, इससे मैं क्लियरली जो है बता सकता हूं कि सेकेंड फ्लोर में जो है वहां पे रहेंगे E और F। लेकिन E और F चेंज भी कर सकते हैं, हाँ, कि F और E भी हो सकते हैं। तो E और F हो सकते हैं, या तो F और E भी हो सकते हैं। तो ये
थर्ड वाला पॉइंट एक गुड अटैकिंग पॉइंट रहेगा और फर्स्ट पॉइंट जो है थर्ड वाले पॉइंट पे ही टैकल करना सब। अभी पढ़ते फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट क्या बताए, डी हेट्स बीइंग सैंडविच बिटवीन पीपल एंड प्रिफर्स कॉर्नर। तो डी को भी कॉर्नर चाहिए, तो डी और आई जो दोनों को है कॉर्नर चाहिए, डी और आई। तो ये वाले पोजीशन से थर्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के ये दो साइड, इसमें से कुछ भी अभी तक दे सकते हो। टोटल अभी अपने पास है 1 2 3 4 5 5 कॉर्नर पॉइंट है अवेलेबल। यहां तक समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ पॉइंट पर, ए डज नॉट लाइक स्टेयर हैज ही सफर फ्रॉम वर्टिगो एंड ही टू प्रिफर कॉर्नर्स एंड हिज फ्लैट इज ऑन द वेस्ट। अभी वेस्ट करके बोला है, तो अभी ये वाला जो ट्रायंगल है इसको अपन कॉम्पस से चेक करते हैं। तो क्या होता है, ऊपर वाला पोजीशन जो होता है वो नॉर्थ होता है, फिर जो नीचे वाला होता है वो साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट आएगा और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा वेस्ट। तो वेस्ट इस तरफ हुआ, और वेस्ट का जो है कॉर्नर भी चाहिए। बोला ए डज नॉट लाइक स्टेयर्स एज ही सफर्स फ्रॉम वर्टिगो एंड ही टू प्रिफर्स कॉर्नर। तो कॉर्नर है और वेस्ट साइड में, कॉर्नर और वेस्ट साइड है, और क्योंकि उसको स्टेयर्स नहीं चाहिए तो ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो नीचे वाले फ्लोर में ही रहेगा। तो ये ए आया। तो ये वाला पॉइंट भी जो मैं बोल सकता हूँ कि पूरा मैंने टैकल कर दिया। अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जेस वाइफ हु हेट्स लिविंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर लव्स टू हैव नेबर अराउंड हर। तो जे का मतलब बीवी जैसा है वैसे ही पति भी रहेगा। तो मतलब जे का जो बीवी है उसको ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहना है। तो ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहना है और उसको नेबर्स पसंद है, तो उसके आजू बाजू लोग रहना है वो उसको पसंद है। तो थर्ड फ्लोर में जो है वहां पे जे नहीं रहेगा और जे रहेगा फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो कॉर्नर में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको नेबर्स चाहिए, तो दोनों बाजू लोग चाहिए। तो इसीलिए जे का जो लोकेशन आएगा वो आएगा सेंटर पे और उसके आजू बाजू लोग रहेंगे। तो सिक्स्थ वाला पॉइंट भी है, मैंने फुल्ली तरीके से टैकल कर दिया। तो जाते हैं सेवन पॉइंट। A hates these children as they keep moving things around the house, causing too much noise in the floor above. अभी A नीचे ग्राउंड फ्लोर में, उसके ऊपर के फ्लोर में जो है बच्चे लोग जो है सामान हिलाते। तो सामान हिलाते तो क्या होता है, नीचे वाले फ्लोर पे आवाज आता है, तो आवाज होने के कारण डिस्टरबेंस होता है, इरिटेशन होता है। तो क्या बोला है, ए को डी के बच्चे नहीं पसंद, तो डी के बच्चे किसके घर पे रहेंगे, डी के बच्चे डी के घर पे रहेंगे। तो ए के जस्ट ऊपर रहेगा डी, और डी का जो बच्चे लोग ऐसे मतलब मजाक में मस्ती में खेलते रहते, तो उससे जो प्रॉब्लम है उससे प्रॉब्लम हो रहा है ए को, जो उसके जस्ट नीचे रहता है। तो ये वाले पॉइंट भी देखो। देखो ये जो लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है इसमें वर्ड प्ले हो रहा है। आप लोग समझ रहे हो कि जे को नेबर्स पसंद है और जे को ग्राउंड फ्लोर नफरत है। तो और वो भी जे का पर्सपेक्टिव नहीं दिया, जे के वाइफ का पर्सपेक्टिव दिया। तो उससे अपने को बहुत चीजें जो है अंडरस्टैंड करना पड़ता है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना पड़ता है कि लाइक उसके बीवी को नहीं पसंद तो उसको भी नहीं पसंद होता होगा, तो उन लोग दोनों जो है फर्स्ट फ्लोर में रहेंगे, और उन लोग को नेबर्स पसंद है तो बीच में रहेंगे ना कि कॉर्नर में। वैसे सब छोटे छोटे जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश। फिर अभी पढ़ते हैं एट्थ वाला पॉइंट। तो एट्थ वाला पॉइंट में जो है वहां पे लिखा हुआ है, सी लाइक्स टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज विशेस वर फुलफिल्ड। तो ये क्लियर स्टेटमेंट दे दिया। उल्टा मैं तो रहता तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लेता कि लाइक ये क्लियर कर दिया है कि सबसे ऊपर जो है वहां पे रहेगा सी। अभी डी और आई जो है वो अपन ने कॉर्नर है बताया था, और उसमें से एक डी का जो लोकेशन है वो चला गया। तो अभी आई को जो पोजीशन मिलेगा दो पोजीशन में से एक रहेगा। अभी लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। लास्ट वाले पॉइंट के साथ अपने पास दो पॉइंट ही बचे, दो नहीं उल्टा तीन पॉइंट बचे। ठीक है, तो देखते क्या है करके। तो एच वाइफ एच वाइफ जस्ट कैनॉट गेट अलोंग विद जेस वाइफ। तो एच और जे जो है साथ में नहीं रह सकते, ऐसा है इधर तक का मतलब। फिर आगे क्या बताया, बट हैज नो अदर चॉइस एज दे वर नो अदर वेकेंसी ऑन एनी अदर फ्लोर। तो
इन दोनों की जमती नहीं है, लेकिन एच के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि पूरा जो बिल्डिंग है वो भर चुका है। तो वो कहाँ रहेगा, वो ही फ्लोर में रहेगा, तो एच यहाँ पे ही रह सकता, एनी अदर फ्लोर। ये इधर तक समझ में आया, यहाँ तक हो गया। अभी आगे एक और सेंटेंस दिया, क्या है पढ़ते, शी हेट्स द ग्राउंड फ्लोर एज शी डज नॉट गेट टू सी द फेवरेट सनराइज। वेस्ट वाला सेंटेंस है, कुछ कोई सेंटेंस का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ ऐसा सेंटेंसेस बढ़ा है ताकि आप लोग का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाए। मतलब जो एग्जामिनर रहता है वो जनरली ऐसे करते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन देते हैं और उसमें फिलर्स भर देते हैं। वो फिलर्स गैस जैसा होता है जो कुछ अपने को करेक्ट आउटपुट नहीं देगा, अपने को जो क्वेश्चन टैकल करने का सॉल्यूशन है वो नहीं दे पाए। तो वो ही ऐसे एग्जामिनर का माइंडसेट होता है कि आप लोग ज्यादा टाइम लगाए क्वेश्चन वगैरह पढ़ने के लिए, और एज ए स्टूडेंट आप लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको लगेगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहेगा तो आप पढ़ ही लेते हो। तो वो ऐसा चीज टैकल करने के लिए आप लोग को बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगेगा, तब जाके आप लोग जो है वो टैकल कर पाओगे। लेकिन अगर वो टैकल भी नहीं कर पाया तो जस्ट मेक श्योर करना कि आप लोग का जो रीडिंग है वो फास्टर कर लेना, ताकि आप लोग जो है टाइम कम से कम यूटिलाइज करें जब रीड करना है, और वो जो भी स्टेटमेंट रीड कर रहे हो उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में जो है वो इम्प्लीमेंट कर। ठीक, तो यहां तक समझ में आया उम्मीद करता हूँ। अभी अपने पास जो कट किए बिना वाला जो 3 पॉइंट है, और .4, .2 और .1, वो देखते हैं टैकल कर। अभी क्या बताया, आई लाइक्स कॉर्नर, तो कॉर्नर अभी एक ही बचा है जो है ग्राउंड फ्लोर में, तो उधर आई दे दिया। और आई एंड बी कैन नॉट स्टैंड ईच अदर, तो आई और बी कैन नॉट स्टैंड ईच अदर, तो सामने सामने रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे, तो दूर दूर कर देंगे। तो बीच का एक पॉइंट छोड़ के इधर बी का लोकेशन दे देंगे, तो ये बी का भी हो गया, आई का भी हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गया। अभी फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ही हेट्स बीइंग सैंडविच बिटवीन पीपल एंड प्रेफर कॉर्नर, वो तो पहले ही लिख दिया था डी का इधर, तो डी का भी हो गया। तो अपना पूरा जो पॉइंट है उस वो अपन ने स्टेप बाय स्टेप जो है टैकल कर दिया। अभी कौन सा बचा है तो देखते, ए बी सी डी ई एफ जी, जी बचा हुआ है, तो जी का पॉइंट लिख देंगे इधर। तो ये अपना पूरा जो है पिरामिड बन गया, सी ई एफ और फिर डी जे एच, और नीचे आएगा ए बी जी आई, ए बी जी आई। तो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन, ये वाला जो सॉल्यूशन अपने को निकला है उससे सारा क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है कि नहीं। तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऊपर वाले वीडियो में, ऊपर वाले स्लाइड में। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है आ रहा है कि नहीं। ये थोड़ा इधर कचरा हो गया, लेकिन देखते हैं, सी ई एफ डी जे एच ए बी जी आई ऐसा मिल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑक्यूपाइज ए कॉर्नर फ्लैट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का कॉर्नर फ्लैट कौन है, ए है और आई है। तो अभी इसमें से क्या है, डी एच आई बी जी, तो इसमें से आई हो गया, तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन हो गया 3। अभी सेकंड, हु लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर में कौन रहता है, ये ग्राउंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड में ई और एच रहते, तो ई और एच मतलब पॉइंट जो होगा वो हो गया .4 हुआ करेक्ट आंसर। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑक्यूपाइज द मिडिल फ्लैट इन फर्स्ट फ्लोर। तो मिडिल फ्लैट का फर्स्ट फ्लोर कौन हुआ, जे हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हुआ करेक्ट आंसर। अभी लास्ट वाला जो है वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेस नेबर। जे का नेबर डी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, तो डी है किधर है, एच है क्या किधर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ा वाला क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों से अच्छे से समझ में आया, अपन ने स्टेप बाय स्टेप टैकल किया, और अपन ने ये देखा कि अटैकिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, और अटैकिंग पॉइंट जो होता है वो होता है सबसे मेजर जब भी आप लोग लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन के साथ साथ आज के जितने टोटल 4 क्वेश्चन थे वो भी अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका जो लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर है उस पर होल्ड बन गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल को जो है ग्रो होने में मदद करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रोइंग, चलो बाय।